दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में भारतीयों ने जमकर रंग बिखेरा है। बीते एक साल में न केवल भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है, बल्कि कुछ नए अरबपति भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून की इस लिस्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की 2022 हुरून रिच लिस्ट में शामिल होने वाले अकेले भारतीय हैं और ये 9वीं पोजीशन पर हैं। वहीं दुनिया के 12वें सबसे रईस शख्स के तौर पर गौतम अडानी ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन पिछले एक साल में सबसे ज्यादा संपत्ति बढ़ने के मामले में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने दुनिया के हर रईस के मुकाबले बाजी मारी है। लिस्ट के मुताबिक अडानी की संपत्ति पिछले एक साल में 49 अरब डॉलर यानी करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। अडानी ने साल भर में हर हफ्ते 6,000 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति में जोड़े हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन की लिस्टिंग के बाद अडानी की संपत्ति 2021 में 2020 के 17 अरब डॉलर से करीब 5 गुना बढ़कर 81 अरब डॉलर हो गई है। अडानी की संपत्ति सालाना आधार पर 153% बढ़ी है। लिस्ट में टॉप 3 अरबपति स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क, अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जेफ बेजोस और LVMH के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं। अडानी ने संपत्ति जोड़ने के मामले में इन तीनों को भी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 100 अरबपतियों की लिस्ट में 3 नए भारतीय भी शामिल हुए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख साइरस पूनावाला 26 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 55वें स्थान पर, आर्सेलर मित्तल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल 25 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 60वें स्थान पर और डी-मार्ट के फाउंडर RK दमानी और परिवार 23 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 67वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर भी 7.6 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शामिल हुई हैं। क्या आपको पता है आज से 100 साल पहले भारत में अमेरिका से बर्फ आती थी। एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने भारत में बर्फ बेचकर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। अब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें छोटा इन्वेस्टमेंट कर लाखों की कमाई की जा सकती है। यह कहानी 18वीं सदी के साथ शुरू होती है। अमेरिकी बिजनेसमैन फ्रेडरिक ट्यूडर ने कैरेबिया से लौटने के बाद बर्फ का बिजनेस करने का फैसला किया। उन्होंने 23 साल की उम्र में 1806 में इसकी शुरुआत की और बाद में उन्हें बॉस्टन आइस किंग नाम से जाना गया। 12 मई 1833 में बॉस्टन से टस्केनी जहाज 180 टन बर्फ लेकर कोलकाता के लिए रवाना हुआ। सितंबर महीने में जब यह कोलकाता पहुंचा, तब तक काफी बर्फ पिघल गई थी। महज 10 टन ही बची हुई थी। हालांकि इसके बाद भी ट्यूडर को काफी फायदा हुआ। बिजनेस में प्रॉफिट के बाद भारत ने कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्टोरेज बनवाया। इसे आइस हाउस नाम से जाना गया। बाद में जब स्ट्रीम प्रोसेस से बर्फ जमाने की टेक्निक आ गई, तो ट्यूडर का यह बिजनेस बंद हो गया। चेन्नई में उस जमाने का आइस हाउस आज भी मौजूद है। हालांकि अब उसे विवेकानंद इल्लम के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ट्यूडर को भारत में बर्फ बेचने से उस समय 2,20,000 डॉलर से ज्यादा का मुनाफा हुआ था, जो परचेजिंग पावर के आधार पर आज के हिसाब से 80 लाख डॉलर यानी 61 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बर्फ के बिजनेस की बात करें तो यह प्रॉफिटेबल है। इसे छोटे स्केल पर भी शुरू किया जा सकता है। 1 टन कैपेसिटी वाली आइस ब्लॉक मेकिंग मशीनें 2 लाख रुपए में आ जाती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बिजनेस में 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाए तो तकरीबन 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है, जो आगे जाकर 5 लाख के करीबन मुनाफा दे सकता है।
निवेश के सभी विकल्पों में गोल्ड और एफडी को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता रहा है, लेकिन निवेश के मामलों में पुरुष और महिलाओं की बात करें तो इसमें भारतीय महिलाओं का हिस्सा काफी कम है। ज्यादातर महिलाएं या तो निवेश नहीं करती या फिर उन्हें अपने नाम पर हुए निवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जो महिलाएं निवेश करती भी हैं, उनकी पहली पसंद फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और पीपीएफ जैसे विकल्प होते हैं, जिन्हें सेफ तो कहा जा सकता है लेकिन ये कम रिटर्न देते हैं। विमेन एंड मनी पावर 2022 नाम के एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 78% महिलाएं अपनी आय का 20% से भी कम बचाती हैं, 56% महिलाएं 10% से भी कम बचत करती हैं, जबकि 14% महिलाएं कुछ भी नहीं बचा पाती। इसके अलावा 50% गैर कामकाजी महिलाएं परिवार की आय में से 6 से 20% तक बचा लेती हैं, जबकि कामकाजी महिलाओं में यह आंकड़ा 45% तक ही है। इस सर्वे में सामने आया है कि 33% महिलाएं किसी भी तरह के निवेश नहीं करती, वहीं 59% महिलाओं के पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। इसके अलावा 1% महिलाएं ही रिटायरमेंट के लिए निवेश करती हैं और केवल 7% औरतें ही रिसर्च के बाद स्वतंत्र तरीके से निवेश करती हैं। इस सर्वे में पाया गया है कि 92% औरतें वित्तीय निवेश से जुड़ी वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करती। यही नहीं, 55% महिलाएं स्वतंत्र वित्तीय फैसले नहीं लेती हैं। इस सर्वे में अलग अलग शहरों से अलग अलग उम्र, क्लास और कारोबार से जुड़ी 4000 से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया गया था। इस सर्वे में सामने आए आंकड़ों के हिसाब से ज्यादातर औरतें रुपए पैसे से जुड़े फैसले नहीं कर रही हैं, इससे वो निवेश को लेकर कतराती हैं। मनी मैनेजमेंट में हमेशा से महिलाएं अच्छी रही हैं, लेकिन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या बड़ी खरीदारी में उनकी हिस्सेदारी काफी कम रहती है।